हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल सेकंड, जिसका नाम है तलपट एवं कंप्यूटर्स। आज हम करेंगे इसके अध्याय 13 का भाग 2। अध्याय 13 जिसका नाम है कंप्यूटर तथा कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है और हम अकाउंटिंग को उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, और थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ा था कि लेखांकन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम कैश का एग्जांपल लेंगे। उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हैं, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा कैश। कैश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पे हम चर्चा करेंगे। पहला है सबसे साधारण और एकीकृत। मतलब कैश जो है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है और एक साथ चीजों को रखने में क्या होता है, सक्षम होता है। कैश को यंत्र चलित तथा सभी व्यावसायिक परिचालन को एकीकृत करने हेतु बनाया गया है। मतलब इसको ये क्या है, ये एक तरीके से अकाउंटिंग जो लेखांकन सॉफ्टवेयर ही है हमारा, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम क्रय विक्रय और जितने भी वित्त हो गए, स्टॉक हो गए, इन सब का निर्माण कर सकते हैं, इन सब की एंट्री कर सकते हैं, इन सब का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल भी होता है, और एकीकृत का मतलब सारी चीजों को एक साथ स्टोर करके रखता है। मतलब कि एक ही जगह सब चीज हो गई। मान लीजिए आपका बही खाता है, ठीक है, अब बही खाता एक आपने बनाया, वो भर गया, आपने दूसरा बनाया, और बाई चांस आपने एक बही खाते को अलग जगह रख दिया, तो अलग अलग बुक्स के अंदर हो गया ना वो, तो वो क्या हुआ, वो एकीकृत तो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, सब कुछ एक ही जगह, आपका तलपट भी एक ही जगह, आपका बही खाता भी एक ही जगह। ठीक है, तो ये एकीकृत होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा है पारदर्शी तथा नियंत्रण। देखिए क्या होता है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन से हमें उसमें जो हमारा व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं उस समय अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई कितने प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो वो क्या करते हैं, वो हम तुरंत देख लेते हैं ना, एकदम सही होता है। ऐसा भी नहीं, देखो हम लिखते हुए कहीं ना कहीं गलती करते हैं ना, मैनुअली हम लोग गलती। मान लीजिए हम कहीं पे अमाउंट लिख रहे हैं और अमाउंट में हमने गलती से 3 की जगह 9 बना दिया, तो क्या होगा, नीचे का सारा जो बैलेंस शीट हमारी जो बनती है वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो चीज इसमें नहीं होती। ठीक है, शुद्धता तथा रफ्तार। कैश के द्वारा हम बहुत ही तीव्र गति से और शुद्ध यानी एकदम एक्यूरेट डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा लेखांकन सॉफ्टवेयर है कैश, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना कि लेखांकन सॉफ्टवेयर क्या है और क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो कैश आपका वो लेखांकन सॉफ्टवेयर है जिसकी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आप इसे तत्व कह लीजिए, आप इसे विशेषताएं कह लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका मापनीयता। मतलब मापनीयता का मतलब है आप अगर छोटे व्यवसाय के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं और बड़े व्यवसाय के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं भी किसी भी आकार के किसी भी संगठन के लिए यूज किया जा सकता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है ये हमारा गोपनीय टाइप। मतलब कि आप ये देखिए, आपके बैलेंस का अगर किसी ने तीसरे पर थर्ड पर्सन को बता दिया, तो क्या है, वो विश्वसनीय पर्सन नहीं है ना। बट कंप्यूटर किसे जाके बताएगा, वो तो किसी नहीं बताता। तो इसलिए ये कैसा है, विश्वसनीय है। ये सुनिश्चित करता है कि सामान्यीकृत जटिल वित्तीय सूचनाओं सटीक हो, नियंत्रित हो और सुरक्षित हो। ठीक है, एक्यूरेट तो ये देता ही है, नियंत्रित कर कंट्रोल करता है, बट साथ में एक नया फीचर क्या जुड़ गया, नया फीचर जुड़ गया कि ये सुरक्षित हो। ठीक है, चलिए विभिन्न प्रकरणों को शुद्धता से करना। जितने भी लेन देन से रिलेटेड काम है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कैसे करता है, वो करता है शुद्धता से। अब देखिए विभिन्न प्रकरणों का मतलब हो गया, मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ एक बही खाता बनाया। ठीक है, अब बही खाता के बाद आप इसका तलपट भी बनाओगे, खतौनी भी बनाओगे, करोगे ना, खतौनी करोगे, चेक करोगे, तो ये सारे आपको अकाउंटिंग के टर्म्स तो आते होंगे क्योंकि आपके अकाउंटिंग का पेपर है। ठीक है, तो तलपट और खतौनी बनाने के लिए आपने क्या किया, अलग से फिर से बनाया, खुद ही ने पूरी कोशिश करना। तो हो सकता है मे बी क्या आप ना तलपट बनाते बनाते कहीं ना कहीं कोई बैलेंस गड़बड़ कर दो, हो सकता है ना। तो ये क्या करता है, ये पूरी शुद्धता से इस काम को करता है।
कंप्यूटर जो है वो पूरी शुद्धता से क्या काम करता है, इन प्रक्रमों का मतलब हो गया बही खाते से तलपट भी बन जाती है, खतौनी बन जाती है, तो इन सबको बड़ी शुद्धता से करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, कैश सॉफ्टवेयर के कुछ तत्व थे, वो सारे अभी हमने पढ़े। अब देखिए कैश सॉफ्टवेयर के अंदर सुरक्षा के उपाय, भाई उसको हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्या है उसके अंदर सुरक्षा, जो हम अपना सारा डेटा, अपना सारा अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर डाल रहे हैं। पहली चीज है उसके अंदर पासवर्ड सुरक्षा। ठीक है, पासवर्ड सुरक्षा का मतलब क्या करा जाता है उसमें, जैसे अपन यूजर नहीं बनाते, यूजर और कुछ एक अलग यूजर बना दिया, उसको इतनी ऑथोरिटी दे दी, उसको इतना दे दिया कि आप क्या करो, इतना पार्ट एक्सेस कर सकते हो, इतने पार्ट को यूज कर सकते हो, किसी दूसरे को कह दिया कि तुम इतना पार्ट यूज कर सकते हो। तो वो चीज जो ये पासवर्ड सुरक्षा है, ये वही चीज होती है कि कोई भी व्यक्ति जितना उसे दिया गया है डेटा, ठीक है, इतने डेटा तक ही वो पहुंच सकता है, उसके अलावा और किसी दूसरे के डाटा तक वो नहीं पहुंच सकता। तो एक डेटा सेट तक उसकी पहुंच और अन्य सेट तक उसकी पहुंच से बाहर रखने के लिए पासवर्ड सुरक्षा इसके अंदर होती है। ठीक है, दूसरा है डाटा अंकेशन। डाटा अंकेशन में ये होता है किसने, मूल डेटा में किसने और कब क्या परिवर्तन किए हैं, ये हमें डाटा अंकेशन से पता चलता है। ठीक है, तीसरा है डाटा सुरक्षा कक्ष। तीन चीजें इसके अंदर सुरक्षा से कही गई है। पहली है पासवर्ड सुरक्षा, डाटा अंकेशन और डाटा सुरक्षा कक्ष। इसमें कूट लेखन का यूज किया था। कूट लेखन का मतलब कोड, कोड दिया जाता है, पर्टिकुलर बैलेंस को कोड दे दिया गया, किसी जो रिकॉर्ड है उसको कोड दे दिया गया। तो इस तरीके से जो कोड है, मान लो किसी के हाथ में डेटा लग गया, तो जब तक वो कोड उसे समझ में नहीं आएगा तब तक वो कैसे करेगा। ठीक है, तो एक कूट लेखन पद्धति का यूज इसके अंदर किया जाता है। तो ये क्या है, हमारे कैश सॉफ्टवेयर के अंदर जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं ये वो हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कंप्यूटर लेखांकन सॉफ्टवेयर के कार्य। अभी हमने कैश का पढ़ा, ठीक है ना, अब हम पढ़ रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर के क्या क्या काम होते हैं लेखांकन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, पहला है वेतन भुगतान का प्रसंस्करण। ठीक है, जो वेतन भुगतान के प्रसंस्करण का मतलब होता है कि किसी को कितना पेमेंट दिया गया है ना, कितना उसे मजदूरी दी गई, इस टाइप से। अच्छा, मजदूरी वगैरह हो गई या पैसा, जो भी आप कहते हैं, उस टर्म को कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ डेज उसने वर्क किया और डेली बेसिस पे उसको कितना दिया जाता है, उसी हिसाब से निकालते हो। तो वेतन भुगतान संस्करण से आशय है वेतन तथा मजदूरी के बिल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या काम है कंप्यूटर लेखांकन सॉफ्टवेयर के, ये वो बता रहा है। इसका सबसे पहला काम है वेतन भुगतान का प्रसंस्करण। ठीक है, दूसरा है लेन देनों, लेन देन का भी लेखन। भैया आपने किससे कितना पैसा लिया है, किसको कितना दिया है, वो सब भी कौन करता है, वो सब भी ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम इंस्टॉल कर ओ सॉरी इंस्टा डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और वो सारा डेटा कैसा है, शुद्ध होगा। ठीक है, थर्ड है खाता बही। देखिए क्या होता है कि बही खाता जैसे ही बन जाता है ना, तो ऑटोमेटिक खतौनी हो जाती है इसके अंदर। ऑटोमेटिक क्या होता है, ये देखो खतौनी हो जाती है और खातों के क्या है, शेष निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर क्या होता है, एक अलग से ऑप्शन होता है खाता बही, तो वहां जाके आप बस उसको चेक कर सकते हो खतौनी कितना किस हिसाब से आ रही है। ठीक है, ऐसी तलपट का होता है। ठीक है ना, चलिए तलपट के अंदर देखो प्रत्येक लेन देन के बाद, लेन देन मतलब जो हमने एंट्री करी थी ना, क्रय विक्रय और ये सारी, तो उसके बाद बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, अतिरिक्त प्रयास मतलब एक सिंपल क्वेरी लगाएंगे हम अगर चाहें तो, नहीं तो पूरा तलपट उठा के दे देता है हमें। तो उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के हम तलपट को तैयार कर सकते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके कार्य पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, खाता बही हो सकती है, तलपट हो गया, विवरण जो वित्तीय जितने भी हमारे थे उनको डालना। ठीक है ना, वित्तीय लेन देन और लेन देनदार जो भी है लेनदार देनदार, उनका भी क्या करना, डेटा इसमें डालना। तो ये सारे काम हम किससे कर रहे हैं, कंप्यूटर के जो लेखांकन सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू। ठीक है, चल लास्ट है हमारा वित्तीय विवरण। इसका वित्तीय विवरण का मतलब लाभ हानि, ये
आर्थिक चिट्ठा, इकोनॉमी मतलब कितना अमाउंट है, कितना हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें क्या है, वित्तीय विवरण। वित्तीय मतलब इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा है, पैसे से रिलेटेड जो भी विवरण होगा वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। तो देखा आपने, हम इसमें 5-6 चीज़ें कर सकते हैं और वही काम हम मैनुअली भी कर रहे थे, तो ज़्यादा बेटर है हम किससे करें, कंप्यूटर वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर से। ठीक है? चलिए, कंप्यूटर लेखापत्ती के देखिए, अब आपने कंप्यूटर लेखापत्ती की ये तो पढ़ लिया कि काम क्या है। अब आप देखिए कि उससे हमें लाभ क्या है। हम्म लाभ क्या क्या होते हैं। पहला है वेतन भुगतान का प्रसंस्करण। वेतन भुगतान का प्रसंस्करण मतलब कि उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहेगा, आपने कब किसको क्या दिया, ये आपके पास पूरा रहता है। ठीक है। मापनीयता, मापनीयता मैंने बताया आपको कि किसी भी संगठन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग बनाए या इसके लिए अलग। शुद्ध सुरक्षा उसकी, अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे सुरक्षा के, करे थे ना चारों पॉइंट, पास सॉरी 3 पॉइंट, पासवर्ड सुरक्षा, अंकेशन और वो कूट नीति वाला जो था हमारा, है ना। और समय से सूचना, समय से सूचना का मतलब हमें क्या होता है, हम जब भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तुरंत मिल जाती है, वहां तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पूरा चेक करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या है, समय से सूचना मिल जाती है। अच्छा, लागत कम लगती है भाई, कंप्यूटर के स्टार्टिंग में तो है, वो तो कंप्यूटर के अंदर है, बट इस चीज में लागत क्या है, लागत कम लगती है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कागजी कार्यों में कमी आती है, सारा ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, तो कागजी कार्यों में कमी आई। लोचदार रिपोर्ट का मतलब हो गया कि आप 1 सेकंड में कुछ और मांग रहे हैं उससे, फिर वो कुछ और मांग रहे हैं, यानी किसी बेसिस पे रिपोर्ट अलग है। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो जैन से लेकर फरवरी तक का ही चाहिए, फिर आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो पूरे साल का चाहिए, तो अलग अलग क्वेरी हो गई ना ये। तो लोचदार रिपोर्ट यानी तुरंत चेंज हो जाता है कि आपने ये मांगा तो उसका आपको रिपोर्ट दे दी, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया तो उसका आपको रिजल्ट मिला। तीसरा नेक्स्ट है हमारा परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब होता है शुद्ध, एक्यूरेसी के साथ। ये होता है अपग्रेड। अब मुझे अपग्रेड करना है, मान लीजिए और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको जोड़ने, तो आप क्या करोगे, उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जुड़ जाएंगे, आप एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकते हो उससे। ठीक है, तो ये होता है अपग्रेड, अपग्रेड करना। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण आप कभी भी देख लो, कितना लाभ है, कितना आपको लॉस हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे लाभ हमें किससे होते हैं, कंप्यूटर लेखांकन सॉफ्टवेयर से। अब इससे लाभ है तो कुछ हानियां भी होंगी, होंगी ना। तो देखिए, चलिए हानि देखते हैं। कंप्यूटर लेखापत्ती की हानि, सबसे पहली हानि है नियंत्रण। अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, भाई मान लीजिए एक बार के लिए आप किसी अकुशल व्यक्ति को, जिसको नहीं नॉलेज है पूरी तरीके से, आपने उसे बैठा दिया सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए। अब उसने क्या करा, जहां क्रय था उसकी एंट्री कर दी विक्रय में और विक्रय की कर दी क्रय में। तो इससे क्या हुआ, इससे नियंत्रण खराब हो गया। मतलब जो नियम बने हैं कि भाई क्रय की एंट्री इसी जगह होगी, विक्रय की एंट्री इसी जगह होगी, तो उसने नियम के खिलाफ करा ना, तो वो नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो वो एक इसकी कमी है कि अगर ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एरर आ सकती है। एरर मतलब आपकी बैलेंस शीट खराब होगी, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें तलपट है, खतौनी, इनमें दिक्कत तो आएगी, भाई ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, डेटा हमारा खो भी सकता है। चलिए, दूसरा है डेटा में खराबी। भाई डेटा में खराबी देखो कैसे आएगी, सिर्फ वायरस की वजह से। वायरस अगर आप एंटीवायरस अच्छा लगा के रखोगे और तो वायरस से ये कभी खराब नहीं होगा। तो ये वाली खराबी को हम दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एंटीवायरस यूज करो तो ये दूर भी हो जाता है। ये इसकी हानि है। प्रशिक्षित कंप्यूटर संचालक, प्रशिक्षित मतलब उसको अच्छे से पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा उसका ट्रेनिंग जो है अच्छे से दिलानी चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर पे ऐसे काम होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हानियां हैं अगर आप रियल में सोचें तो ये हानियां क्या हम दूर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं जो इतनी भी बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की कुछ सीमाएं। देखो सॉफ्टवेयर कुछ लिमिटेशन होती है। अगर सॉफ्टवेयर बना है कि मैं उसमें सिर्फ तलपट बही खाता खतौनी और बस इतना ही बनाऊंगी, तो वो उतना ही है, या तो फिर उसे अपग्रेड कराइए, उसका जो लाभ है उसको यूज करिए, अपग्रेड कराइए उसको। ठीक है, तो लिमिटेशंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। एक तो हो कि जो लिमिटेशन सॉल्व भी नहीं हो पा रही हो, बट सॉफ्टवेयर की कुछ सीमाएं तो हैं, बट अगर जो चीज हमें चाहिए उसको हम अपग्रेड भी तो करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी सारी हानियां।
आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर लेखांकन जो सॉफ्टवेयर है उसके क्या क्या लाभ होते हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है और उससे क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।